ओके सो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, समझाने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की यूनिट 3। अभी काफी सारे लोगों ने मेरे से डिमांड करी थी यूनिट 3 बनाने के लिए, तो हियर इज द वीडियो फॉर यूनिट 3। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं तुम्हें कि यहाँ पे मैंने जो है ड्राइव का लिंक बनाया हुआ है, जहाँ पे प्रीमियम मेंबर्स के लिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट जो ये वाले डाल रहा हूँ लगातार। अभी थर्ड यूनिट के भी आ जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ के भी आ जाएंगे। प्रॉपर इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के पेपर भी है, ये भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। काफी सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए ये वाला जो फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, तुम इसे भर सकते हो, वहां से जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यूनिट 3 के हिसाब से हम देखें, तो यूनिट 3 आपकी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, राइट। अभी इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, माउस की डीपीआई जस्ट अ सेकंड में सेट कर लेता हूँ। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन है यूनिट 3। एंड अगर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक देखें तो डेटा टाइप्स इन पाइथन, लैम्डा एक्सप्रेशंस, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स एग्जीक्यूशन, कंकैटिनेशन ऑन स्ट्रिंग्स एंड इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, ये हमारे टॉपिक हैं यूनिट 3 के। तो अब हम इनको समझ रहे होंगे इस वीडियो में, सबको एक एक करके। एंड देखो, ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं तुम्हें ज्यादातर चीजें समझा दूंगा, बट स्टिल तुम्हें अपने एंड से भी पढ़ने की जरूरत है, तो वो बिल्कुल मत भूलना। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं यार अपना पढ़ना। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो डेटा टाइप्स इन पाइथन, सबसे पहला टॉपिक ये था। तो डेटा टाइप्स क्या कहते हैं? तो पाइथन में जो बेसिकली 4 डेटा टाइप्स होते हैं मेन, जो कि होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियंस। इंटीजर होते हैं तुम्हारे सिंपल नंबर, फॉर एग्जांपल 4, 3। फ्लोट्स होते हैं तुम्हारे वो नंबर जिनके डेसिमल के बाद भी वैल्यू लिखी रहती है, लाइक 4.2 या फिर 4.3, राइट। तो ये वाले फ्लोट होते हैं। स्ट्रिंग्स वो होती है तुम्हारी जो तुम डबल कोट्स में लिखते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बीच में लिखा ए, तो यहाँ पे ये चीज एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करी जाएगी। तो यहाँ पे तुम ज्यादातर नॉर्मल चीजें लिख देते हो, सपोज पैराग्राफ वगैरह, तो वो तुम स्ट्रिंग्स में डाल सकते हो। एंड बुलियन, बुलियन में होते हैं तुम्हारे ट्रू और फॉल्स, इधर जिसको हम ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट करा जाता है 0 से, है ना। तो ये होता है इसका मतलब। ये 4 डेटा टाइप होते हैं ज्यादातर। एंड फ्लोट्स डेसिमल नंबर होते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अभी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 10 नंबर के अंदर पूछ लेता है, तो ये पढ़ के चले जाना, बाकी मैं अभी बता ही रहा हूँ तुम्हें। तो इनको मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। टपल्स सबसे पहला हमारा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। टपल्स क्या होते हैं? टपल ऑर्डर होते हैं, ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि चेंज नहीं कर सकते। बाकी आपको नोट्स में भी ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चेंज नहीं हो सकते, एक बार बन गए तो बन गए, है ना। सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक टपल बना रखा है, माई टपल। अभी तुम्हें पता होगा, अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर स्पेस है तो स्पेस की जगह अंडरस्कोर देते हैं हम वहाँ पे, तो माई टपल। एंड इसको हम ब्रैकेट से लगाते हैं, ये ब्रैकेट जरूर याद रखना, ब्रैकेट्स और कॉमा, राइट। क्योंकि अगर आप टपल मान लो स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हो, तो वो टपल नहीं रहेगा, वो लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का खासा ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, अब ये हमारी टपल बन चुकी है। दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी जैसे आपको नाम से पता है, आप नॉर्मली भी अगर इंग्लिश में डिक्शनरी देखो तो उसमें क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, साथ में उसके मीनिंग होते हैं। सेम यही चीज यहाँ डिक्शनरी में अप्लाई होती है। यहाँ पे एक चीज होती है एंड उसके लिए एक सेपरेट वैल्यू होती है, जहां तुम देख सकते हो की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे ये की है, मतलब नेम, एंड यहाँ पे नेम है क्या? वो है यहाँ पे वैल्यू। तो डिक्शनरी जो होती है, हमेशा याद रखना है इसमें तुम्हारा जो की होगी उसकी वैल्यू होगी। एंड इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं ऐसे, राइट। एंड ऊपर ऐसे डबल सिंगल कोट्स में, फिर से तुम्हारा कोलन, एंड देन उसके बाद दोबारा से सिंगल कोट्स और कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो ये चीज जरूर याद रखना। देन हमारा थर्ड टाइप आता है लिस्ट। लिस्ट जो होता है तुम्हारा, वो लिस्ट भी ऑर्डर्ड ही होता है, बट ये म्यूटेबल सीक्वेंस होता है। मतलब क्या है? तुम इसे बाद में चेंज कर सकते हो, राइट। तो लिस्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि वो बाद में चेंज हो सकती है, बट इन दोनों के यूज केसेस अलग अलग होते हैं। टपल्स वहां पे यूज होती है जहां पे हमें, मतलब यूजर को ऐसा नहीं करना कि बाद में वो डेटा चेंज कर दे, तो वहां हम टपल यूज करते हैं। एंड अगर करना होता है तो हम लिस्ट यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल है, माई लिस्ट हमने बनाई एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड ऊपर नॉर्मल सिंगल कॉमास, एंड नीचे एक सिंगल कॉमा से सेपरेट। एंड ये एग्जांपल हमने कल भी लिया हुआ था, एप्पल बनाना चाहिए, इनको नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट। एंड जो लास्ट डेटा टाइप है हमारा, जो हम यहाँ पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, वो है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? यहाँ अनऑर्डर्ड होते हैं, राइट। म्यूटेबल कलेक्शन होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने माई सेट का 1 2 3 4 5।
इनको भी तुम करली ब्रेसेस से एंड कॉमा से, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। डिक्शनरी में भी करली ब्रेसेस यूज होते हैं, बट यहाँ पे ऊपर कॉमास रहते हैं एंड सेमी कॉलन से इनकी की वैल्यू पेयर को डिनोट किया जाता है। तो ये चीज याद रखना। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। ये काफी लोगों को परेशान करता है, ये ऐसा टॉपिक है। इसको सिंपल से समझाने में कोशिश करता हूँ तुम्हें। तो लैम्डास पाइथन में एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, राइट। ये फंक्शन बिना नाम के डिफाइन किए जाते हैं। नॉर्मली अगर फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन के लिए तुम्हें डिफाइन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, डेफ, देन यहाँ पे फंक्शन का नाम, एंड उसके अलावा उसमें क्या आर्गुमेंट वगैरह प्लेस करने हैं वो भी तुम लिखोगे। बट यहाँ पे लैम्डा में ऐसा नहीं है। लैम्डा में जो तुम फंक्शन क्रिएट करते हो वो एक वेरिएबल के अंदर होता है। इसको आगे बढ़ते हैं। लैम्डास का यूज जनरली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में होता है। लैम्डास को वेरिएबल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है और उन्हें आर्ग्यूमेंट्स के रूप में भी पास किया जा सकता है। लैम्डा का सिंटेक्स जो है काफी सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लैम्डा बनाया है, वेरिएबल एक्स लिया है, इसको इज इक्वल्स टू, सिंटेक्स है इसका लैम्डा लिखना पड़ता है, लैम्डा। देन उसके बाद हमने एक बना दिया है वेरिएबल ए, जिसमें कि हमने उस फंक्शन का काम क्या दिया है कि हम जो भी वैल्यू पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में वो +10 हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ लैम्डा का यूज किया, हमने क्या किया, प्रिंट एक्स। अब जहां पे भी तुम एक्स यूज करोगे ऑटोमेटिकली लैम्डा के जो अंदर वैल्यू है, जैसे a+10, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में 5 दिया है, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसमें +10 हो जाएगा, तो इसका आउटपुट आएगा 15। तो आई होप तुम लैम्डा समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो एक बार ये वापस से पढ़ लेना, तो मैं आसानी से समझ आ जाएगा। बस इसे एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हेल्प मिलती है। जो मेन चीज है वो तुम्हें लिखनी है कि वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा 10 मार्क्स के अंदर आ जाता है, तो प्लीज जरूर से कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन क्या होती है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग को, स्लाइसिंग से मतलब समझते हो तुम, काटना, राइट। तो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ये डिक्शनरी है, या फिर मान लो कोई भी एक एरे है। अब मैं बोलता हूँ तुमसे कि मेरे को 2 से लेके 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे के वो मेरे को बता दो। अगर इसकी इंडेक्सिंग हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने कहा बोला 2 से 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इसके बीच का एलिमेंट 3, वो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। सेम यही चीज स्ट्रिंग में होती है। स्ट्रिंग में भी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट हो रही है उसको हम 0 काउंट करते हैं, ना कि 1। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट और एंड इंडेक्स का यूज करके स्ट्रिंग एक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वही काट के हम बीच की स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड नाम की। अगर हम यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे एंड इसका जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पे तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, देन 2:5, देन स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करोगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा LLO। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंडेक्स देखें तो यहाँ से तुम देख सकते हो 0, यहाँ पे था 1, 2, है ना। हमने स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट करी, 2 से, तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, 2 के बाद वाली चीज इंक्लूड होगी। और 5 तक, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, तो यहाँ पे हमारा 5 तक इंक्लूड हो गया है। 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 है तुम्हारा, तो यहाँ पे 4 इंक्लूड होगा एंड 5 तुम्हारा कॉमा है। कॉमा को भी हम एज अ इंडेक्स करेंगे क्योंकि कॉमा अलग नहीं है, कॉमा स्ट्रिंग के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा LLO यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो तुम समझ गए होगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे काम करती है, इसका सिंटेक्स वगैरह कर लेना। एंड पेपर में आता है, बहुत ही आसान सी चीज है, बाकी इसे भी तुम पढ़ सकते हो। अभी हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स एग्जीक्यूशन क्या होते हैं। तो फंक्शन के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। अभी वो 3 पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन को करते हैं डिफाइन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फिर हम उस फंक्शन को करते हैं कॉल, मतलब हमने फंक्शन बना तो दिया लेकिन उसका यूज हम कब करेंगे, जब हम उसे बुलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया एंड जब हम उसे बुलाएंगे तब वो काम करेगा। सपोज कि तुमने अगर तारक मेहता देखा हो, तो अगर उसमें तुम देखते हो तो तुम जेठालाल ने क्या किया था, सबसे पहले अपने गोडाउन में मगन को रख लिया था, है ना, काम कराने के लिए। अब वहां पे उसने मगन को डिफाइन कर दिया। अब जब भी जेठालाल को कोई भी गोडाउन का काम होता था वो क्या करता था, मगन को बुलाता था, एंड जैसे ही मगन को बुलाने के बाद उससे काम बताता था तो वो मगन काम कर देता था। वही सेम चीज है, इस चीज से तुम आई होप समझ गए होगे। तो यहाँ पे इसी चीज का यूज हो रहा है, फंक्शन, पार्ट्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स एग्जीक्यूशन यही होता है। फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन के नाम, आर्ग्यूमेंट और फंक्शन की बॉडी की डेफिनेशन होती है, राइट। फंक्शन में फंक्शन के नाम और आर्ग्यूमेंट्स का यूज होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन में बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिफाइन ऐड नंबर्स। यहाँ पे हमने फंक्शन को बना दिया है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने मगन को नौकरी पे रख लिया है, ठीक है। हमने फंक्शन को बोला है A, B ये काम करो, है ना।
अभी जैसे ही हमने इसको रिटर्न ए प्लस बी, जैसे ही हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन अपना काम करके दे देगा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस कोड में फंक्शन ऐड नंबर्स नाम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फंक्शन में ए और बी आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसकी बॉडी में ए एंड बी को ऐड करने रिटर्न किया गया है। मतलब इसका काम है ये कि इसे ए प्लस बी रिटर्न करना है जब भी इसको ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू मिले। अब जैसे ही हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, ये रिजल्ट हमें प्रिंट करा के दे देगा। आई होप फंक्शन कॉलिंग भी तुम्हें समझ आई होगी। ये सब समझ के तुम इंग्लिश में लिख आना वहां पे, मैं मुझे पता है तुम लोग लिख दोगे। अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। ये क्या होती है? तो कंकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, या फिर तुम कह सकते हो ज्वाइन करना। तो यहाँ पे होता क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का यूज दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमने एक स्ट्रिंग बना ली जॉन नाम से, फर्स्ट नेम, एंड एक लास्ट नेम नाम से बना ली हमने डो, जिसमें हमने स्ट्रिंग दी है। अभी हम लोग फुल नेम एक हमने वो बना लिया वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग फर्स्ट नेम नाम की स्ट्रिंग प्लस, यहाँ पे हमने एक ऊपर डबल कॉमास लगा दिए, प्लस लास्ट नेम हमने ये लगा दिया, एंड हम फुल नेम को प्रिंट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो जॉन डो मिलेगा, मतलब इन दोनों को मर्ज करके मिलेगा। तो ये होता है तुम्हारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। एंड अगर हम लास्ट में बात करें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, तो इंडेक्सिंग जैसे कि हमने बात करी थी कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में बेसिकली तुम्हारा वो नंबर दे दिया जाता है। सपोज कि मैंने अगर मान लो जैसे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ही लिखा है, अगर हम इसी में देखें, अगर ये स्ट्रिंग होती तो इसको हम लोग कहाँ से इंडेक्स करते हैं? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 4 होता है, यहाँ 5 होता है। इस उसमें ऑर्डर में यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग चलती, राइट। अब जैसे ही हमें फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें इस स्ट्रिंग में से केवल आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स दे देंगे नेम 0, यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेम 3, तो हमें आई यहाँ पे मिल जाएगा। इसका एग्जांपल लिख देते हैं। हमने यहाँ पे नेम दे दिया जॉन, फर्स्ट लेटर है हमारा नेम 0, फर्स्ट लेटर नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने नेम 0, हमें 0 वाला लेटर चाहिए, एंड प्रिंट फर्स्ट लेटर। तो इसमें यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आएगा जे। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लेटर के अंदर नेम, और यहाँ पे नेम स्ट्रिंग का नाम है, एंड नेम में जो 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है हम उसको रिटर्न कराएंगे जो कि है जॉन जे। तो यहाँ पे हमें जे मिल जाएगा। तो आई होप तुम्हें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग भी समझ में आ गई होगी। किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। एंड यही था तुम्हारा इस यूनिट का जितना भी इंपॉर्टेंट था, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। देखने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी हो। तो बाकी नोट्स खरीदने के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके तुम फॉर्म भर सकते हो। एंड ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं यार, तो काफी मेहनत लगती है। बाकी अभी जो नेक्स्ट 2 यूनिट की वीडियो है उनमें से या तो दोनों या फिर मिनिमम एक वीडियो तो एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए आएगी। तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं जरूर से वो वीडियो डालने वाला हूँ, आज ही डाल दूंगा। तो जितनी जल्दी ज्वाइन हो जाओ उतना अच्छा है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।